प्रश्न यह है कि क्या तुम अब भी सीख रहे हो? और यह प्रश्न मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, यह प्रश्न मैं स्वयं से पूछ रहा हूं और मैं तुम्हें अपने उत्तर में सम्मिलित कर रहा हूं। हां, क्योंकि यदि सीखना रुक जाए तो तुम मृत हो। सीखना ही जीवन है। तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्या तुम अब भी जीवित हो? और वही प्रश्न होगा। अहंकार एक पूर्णतावादी है और अहंकार सोचता है कि जब तुमने प्राप्त कर लिया, जब तुम प्रबुद्ध हो गए, तब कोई सीखना नहीं रहता, तब तुम सब कुछ जानते हो। परंतु यदि तुम सब कुछ जानते हो तो वो सब सीमित हो जाता है। केवल ज्ञात हो जाने से ही वो सीमित हो गया। तुम अनंत को नहीं जान सकते। अनंत का अर्थ है कि तुम सीखते रह सकते हो और सीखते रह सकते हो और अंत कभी नहीं आता। ये अनंत यात्रा, ये एक अनंत यात्रा है। यह आरंभ होती है परंतु कभी समाप्त नहीं होती। परंतु तब अहंकार सोचता है, तो फिर अंतर क्या है जब हम भी सीख रहे हैं? अंतर यह है कि तुम गहरी नींद में सोए हुए अचेतन अवस्था में सीख रहे हो और जो व्यक्ति प्रबुद्ध है वो सचेत रूप से सीखता है। तुम्हारा सीखना जानना नहीं है, तुम्हारा सीखना ज्ञान है, मृत सूचना। जो व्यक्ति जागृत है उसका सीखना ज्ञान जैसा नहीं है, उसका सीखना केवल जानना है। वो दर्पण के समान है। दर्पण प्रतिबिंबित करता रहता है। एक पक्षी दर्पण के सामने उड़ता है और दर्पण उसे प्रतिबिंबित करता है। क्या कोई बिंदु है जहां तुम कह सकते हो अब दर्पण पूर्ण है? यह कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करता। जब दर्पण पूर्ण होता है तो वो पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित करता है। बस इतना ही। जब तुम जागृत होते हो तो तुम पूर्ण रूप से सीखते हो। ऐसा नहीं कि तुम सीखना बंद कर देते हो, ऐसा नहीं कि तुम पूर्ण हो गए और अब जानने को कुछ नहीं रहा, बल्कि इसके विपरीत। जितना अधिक तुम जानते हो उतना ही अधिक जानने को होता है। जितना अधिक तुम अपनी आंखें खोलते हो उतना ही अधिक अनंत तुम्हें घेर लेता है। यह एक अनंत यात्रा है। मैं अब भी सीख रहा हूं और मैं प्रसन्न हूं। मुझे ये अन्यथा नहीं चाहिए। मैं उस बिंदु पर नहीं आना चाहूंगा जहां मैं कह सकूं मैंने सब कुछ जान लिया, क्योंकि वो मृत्यु होगी। तब क्या? तब नदी जम जाती है, तब वो प्रवाहित नहीं होती। नहीं, एक पूर्ण नदी प्रवाहित होती रहती है, वो कभी जमती नहीं। मैं सीखता रहूंगा। बुद्ध और ईसा अब भी सीख रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। महावीर अब भी सीख रहे हैं, चाहे जैन कुछ भी कहें। वे कहते हैं कि वे सब कुछ जान गए, वे सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि उनका अहंकार इसमें शामिल है। उनके गुरु, वे अब भी कैसे सीख सकते हैं? इसका अर्थ है कि वे अभी भी पूर्ण नहीं हैं। इसलिए जैन कहते हैं कि महावीर ने सब कुछ जान लिया, वे सर्वज्ञ हो गए। ये उनका अहंकार है, महावीर का नहीं। यदि तुम ईसाइयों से कहो कि ईसा अब भी सीख रहे हैं तो वे बहुत क्रोधित होंगे। ईश्वर का पुत्र, ईश्वर की एकमात्र संतान, वो अब भी कैसे सीख सकता है? वो सब कुछ जानता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं वो अब भी सीख रहा है, क्योंकि वो अब भी जीवित है, अनंत के साथ जीवित है। अनंत रूप से सीख रहा है, परंतु निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सीख रहा है। यह समझना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार सदैव लक्ष्यों की खोज में रहता है, और यदि सीखना सदा सर्वदा जारी रहता है तो कोई लक्ष्य नहीं है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं जीवन ऐसा ही है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। यह एक सदा प्रवाहित नदी है, सदा पहुंचती हुई, परंतु कभी पहुंचती नहीं, सदा आती हुई। परंतु प्रत्येक आगमन एक नया प्रस्थान बन जाता है। हिमालय की ओर चलो, तुम पैदल यात्रा करते हो, तुम आगे बढ़ते हो, तुम ऊंचे शिखर की ओर जाते हो। हर समय तुम ऊपर चढ़ रहे थे, उससे परे कोई शिखर नहीं था। फिर तुम शिखर पर पहुंचते हो और कई और शिखर प्रकट हो जाते हैं। तुम चलते ही रहते हो, चलते ही रहते हो। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ईश्वर स्वयं प्रक्रिया है। ईश्वर भी सीख रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा वो मूर्ख होगा। वो मूर्ख नहीं है, वो सीख रहा है, वो विकसित हो रहा है। और यही सुंदरता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिशील है। यही मैं कहना चाहता हूं जब मैं कहता हूं सीखना जीवन है और जीवन सीखना है। परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी, सीखना और ज्ञान एक ही बात नहीं है। यह अंतर मौलिक है, आधारभूत है। ज्ञान उधार है। सीखने की क्षमता तुम्हारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए।
ये तुम्हारी अपनी क्षमता है। तुम ज्ञान उधार ले सकते हो, ज्ञान सस्ता है। सीखने की क्षमता का अर्थ है तुम्हारे अस्तित्व में एक महान परिवर्तन। तुम्हें अहंकार को गिराना होगा और तुम्हें संचय करना छोड़ना होगा। तुम ज्ञान संचय कर सकते हो, तुम सूचना संचय कर सकते हो, सीखना संचय नहीं है। तुम कभी सीखने का संचय नहीं करते, तुम केवल सीखते रहते हो। इससे कोई खजाना उत्पन्न नहीं होता। यह दर्पण के समान है, कुछ इसके सामने आता है, यह उसे प्रतिबिंबित करता है। जब वो वस्तु चली जाती है तो यह शांत रहता है। फिर से एक दर्पण, फिर से सरल, निर्दोष। यह संग्रह नहीं करता। तुम दर्पण से नहीं पूछ सकते। तुमने कितने लोगों ने देखा है, वो संग्रह नहीं करता। वो केवल एक दर्पण है, वो प्रतिबिंबित करता है। सीखना दर्पण के समान है और ज्ञान फोटोप्लेट के समान है। वो भी प्रतिबिंबित करता है, परंतु केवल एक बार। वो प्रतिबिंब में फंस जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। सीखना अहंकार में जाता है, सीखना अहंकार को मजबूत करता है। यही कारण है कि पंडित, ब्राह्मण, विद्वान सबसे सूक्ष्म अहंकार रखते हैं। सीखना उन्हें अवसर देता है, सीखना उन्हें स्थान देता है। वे ट्यूमर बन जाते, अहंकार के ट्यूमर। उनका संपूर्ण अस्तित्व तब अहंकार द्वारा शोषित हो जाता है। जितना अधिक विद्वान व्यक्ति होता है उतना ही उसके साथ रहना कठिन होता है, उतना ही उससे संबंध बनाना कठिन होता है, उतना ही उसके लिए मंदिर तक पहुंचना कठिन होता है। उसके लिए ईश्वर को जानना लगभग असंभव है, क्योंकि वह स्वयं अब एक ट्यूमर की तरह जीता है और अब वो अहंकार का ट्यूमर है और यह शोषण करता है। जितना अधिक तुम जानते हो, प्रार्थनाशीलता के घटित होने की संभावना उतनी ही कम होती है। इसलिए चुआंग तजू कहता है कि यह चालाकी के कारण नहीं है। वो गणना नहीं कर रहा है, वो चालाक या साहसी नहीं है, क्योंकि साहस, चालाकी, गणना ये सब अहंकार का हिस्सा है। ताओ का व्यक्ति न तो कायर है और न ही बहादुर। वो नहीं जानता कि वीरता क्या है, कायरता क्या है। वो जीता है, वो आत्मचेतन नहीं है। इसलिए नहीं कि उसने सीखा है, बल्कि इसलिए कि उसने असीखा है। संपूर्ण धर्म असीखने की एक प्रक्रिया है। सीखना अहंकार की प्रक्रिया है, असीखना अहंकार की प्रक्रिया है। सीखे हुए तुम्हारी नाव भरी हुई है, स्वयं से भरी हुई। ऐसा हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक नाव थी और जब समय अच्छा नहीं होता था तो वो यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता था। एक दिन एक महान विद्वान, एक व्याकरणाचार्य, एक पंडित उसकी नाव में दूसरे किनारे जा रहा था। पंडित ने नसरुद्दीन से पूछा, क्या तुम कुरान जानते हो? क्या तुमने शास्त्र सीखे हैं? नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, समय नहीं है। विद्वान ने कहा, तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ चला गया। तभी अचानक एक तूफान आया और छोटी नाव लहरों में फंस गई। किसी भी क्षण वे डूब सकते थे। नसरुद्दीन ने पूछा, मास्टर जी, क्या तुम तैरना जानते हो? वो व्यक्ति बहुत डर गया, पसीना आ रहा था। उसने कहा, नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, तो फिर तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैं जा रहा हूं, अब यह नाव दूसरे किनारे तक नहीं जा सकती। परंतु लोग सोचते हैं कि सीखना नाव बन सकता है या सीखना तैराकी का विकल्प बन सकता है। क्या शास्त्र नाव बन सकते हैं? नहीं, वे बहुत भारी हैं। तुम उनके साथ डूब सकते हो, परंतु तुम नदी पार नहीं कर सकते। आज सीखना तुम्हें भारहीन बना देगा, आज सीखना तुम्हें फिर से निर्दोष बना देगा। और यही मैं सिखाता हूं, आज सीखना। मैं यहां अतीत को कायम रखने के लिए नहीं हूं। वास्तव में मैं सभी ज्ञान के विरुद्ध हूं। मैं पूरी तरह से सीखने के पक्ष में हूं। परंतु सीखने का अर्थ है निर्दोषता, सीखने का अर्थ है खुलापन, सीखने का अर्थ है ग्राहकता, सीखने का अर्थ है यथार्थ के प्रति एक अहंकारी दृष्टिकोण। सीखने का अर्थ है मैं नहीं जानता और मैं जानने के लिए तैयार हूं। ज्ञान का अर्थ है मैं पहले से ही जानता हूं। ज्ञान सबसे बड़ा धोखा है जो समाज लोगों के मन में पैदा करता है। तुम्हारी सारी शिक्षा, तुम्हारा सारा प्रशिक्षण, तुम्हारी सारी संस्कृति, वे सब तुम्हें ज्ञान से भर देती हैं, परंतु वे तुम्हें सीखना नहीं सिखाती। वे तुम्हें उत्तर देती हैं, परंतु वे तुमसे प्रश्न पूछना नहीं सिखाती।
वे तुम्हें निष्कर्ष देती हैं, परंतु वे तुम्हें खोजना नहीं सिखाती। और यही सबसे बड़ा अपराध है जो समाज तुम्हारे विरुद्ध करता है। वो तुम्हारी जिज्ञासा को मार देता है, वो तुम्हारे आश्चर्य को मार देता है, वो तुम्हारी खोज की प्यास को मार देता है, वो तुम्हें एक अनुयायी बना देता है। और अनुयायी होना सबसे बड़ा पाप है। मैं नहीं कह सकता मेरे पीछे आओ। जिन्होंने ये कहा है उन्होंने मानवता को अपंग बना दिया है, मानवता को असहाय बना दिया है। लोग अपने दम पर नहीं होना चाहते, उनमें अपना स्वयं का विचार बनाने, उसे काम करने और बनाने की हिम्मत नहीं है। वे नेतृत्व करवाना चाहते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि यदि तुम्हारा नेतृत्व किया जा रहा है तो धीरे धीरे, चाहे तुम्हारी आंखें हो, तुम उन्हें खो दोगे। तुम ईसा, कृष्ण, मोहम्मद की आंखों से देखोगे। तुम्हारी आंखों की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में तुम्हारी आंखें एक गड़बड़ी पैदा करेंगी। नेता चाहता है कि तुम अपनी आंखें सौंप दो और उसकी आंखों से देखो, अपने पैर सौंप दो और उसके पैरों से चलो। अपने आप पर विश्वास मत करो, बल्कि उस पर विश्वास करो। मेरे लिए ये एक अपराध है। ये तुम्हें अपंग बना रहा है, तुम्हें पंगु बना रहा है, तुम्हें नष्ट कर रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें जड़ों को खोजने और विकसित करने के लिए 2 सूत्र दिए। किसी का अनुसरण मत करो और कभी किसी को नेता के रूप में स्वीकार मत करो, कभी किसी को गुरु के रूप में स्वीकार मत करो। खोजो, जियो, सीखो, सभी पक्षों से सीखो, परंतु किसी का आंख बंद करके अनुसरण मत करो। नेताओं ने दुनिया को इतनी गहरी खाई में धकेल दिया है कि यदि तुम फिर से किसी का अनुसरण करने लगे तो तुम और भी गहरी खाई में गिर सकते हो, जिसे वे तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो हो सकता है। कभी किसी के अनुयायी मत बनो, स्वयं खोजो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और कभी किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम अनुयायी बन जाओगे, तुम अनुसरण करने लगोगे। सोचना शुरू करो। जितना अधिक व्यक्ति सोचता है उतना अधिक मानव बन जाता है। एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका ने बच्चों से कहा, एक घर के बाहर एक छोटे से बाड़े में एक नीची बाड़ के पीछे 12 छोटी भेड़ें हैं। फिर उसने पूछा, यदि 6 भेड़ें बाड़ के ऊपर कूद कर भाग जाएं तो कितनी भेड़ें पीछे रह जाएंगी? एक छोटे लड़के ने हाथ उठाया। शिक्षिका ने पूछा, कितनी? उसने उत्तर दिया, एक भी नहीं। शिक्षिका ने कहा, गलत, तुम्हें ज्यादा समझ नहीं है। मैंने पूछा, अबाड़े के अंदर 12 भेड़ें हैं, यदि 6 भेड़ें भाग जाएं तो कितनी पीछे रह जाएंगी? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे गणित के बारे में ज्यादा नहीं पता, परंतु मैं भेड़ों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेरे घर पर भेड़ें हैं। तुम कहती हो 6 भेड़ें बाड़ के ऊपर कूद गईं, परंतु वे 6 बहुत ज्यादा हैं। यदि केवल एक भेड़ बाड़ के ऊपर कूद जाए तो बाकी 11 उसके पीछे चल पड़ेंगी, एक भी पीछे नहीं रहेगी। भेड़ें अनुसरण करती हैं, वे एक दूसरे का अनुसरण करती हैं, वे अनुरूपतावादी हैं। मनुष्य भेड़ नहीं है। मनुष्य किसी का अनुसरण नहीं करते, वे अपना स्वयं का मार्ग बनाते हैं और उस पर चलते हैं। यही मनुष्य की सुंदरता है कि वो अपना स्वयं का मार्ग बना सकता है और उस पर चल सकता है। केवल कमजोर, दुर्बल और आलसी लोग ही पिटे हुए रास्ते पर चलते हैं। जिनके भीतर कुछ शक्ति है वे अपना स्वयं का मार्ग बनाते हैं और उस पर चलते हैं, और एक दिन उस चलने से वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जो उनके भीतर छिपा है वह प्रकट हो जाता है और वे इसे जान लेते हैं। वो अभिव्यक्ति ही ईश्वरत्व है। यही सच्ची शिक्षा है। स्वयं को जानना, स्वयं को जानना ही संपूर्ण अस्तित्व को जानना है। आत्म जागरूकता तुम्हारे जीवन को सही दिशा और गति देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं जान सकूं कि मुझे क्या होना चाहिए, यह जानना आवश्यक है कि मैं क्या हूं। केवल जब मैं जान लेता हूं कि मैं क्या हूं, तब मैं उस भविष्य की नींव रख सकता हूं जो मुझ में सुप्त है। परंतु सावधान रहना, यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, यह शास्त्रों से नहीं आता, यह किसी गुरु से नहीं आता। सत्य बाहर नहीं पाया जाना है। कोई शिक्षक, कोई शास्त्र तुम्हें नहीं दे सकता। यह तुम्हारे भीतर है, और यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी स्वयं की संगति खोजो, अपने साथ रहो। समझ को पढ़ा नहीं जा सकता, कोई भी इसे तुम्हें नहीं सिखा सकता।
तुम्हें स्वयं अपने लिए एक दीपक बनना होगा। तुम्हें अपने ही अस्तित्व के भीतर खोजना और ढूंढना होगा, क्योंकि ये पहले से ही वहां है, मूल में ही। यदि तुम गहरे गोता लगाओगे तो तुम इसे पाओगे। तुम्हें सीखना होगा कि अपने भीतर कैसे गोता लगाया जाए, शास्त्रों में नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व में। और ये सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम जो है, क्योंकि ये इतना निकट है, ये पहले से ही वहां है, ये सदैव वहां था, बस एक दृष्टि। परंतु तुम बाहर देखते हो और बाहर देखते रहते हो। तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की ओर यात्रा कर रही। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब हमें बाहर ले जा रहा है। धीरे धीरे हम उसमें डूब जाएंगे और भूल जाएंगे कि हमारे भीतर भी कुछ है। और यही दुख है कि तुम अपने भीतर के खजाने को भूल गए। तुम एक राजा हो परंतु एक भिखारी की तरह जी रहे हो, क्योंकि तुमने अपने राज्य को पहचानना बंद कर दिया है। आत्मज्ञान ही एकमात्र मुक्ति है। कोई भी व्यक्ति उस क्रांति के बिना स्वतंत्र नहीं हो सकता। आत्मज्ञान ही एकमात्र मुक्ति है। परंतु ज्ञान का अर्थ शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो बहुत आसान है। ये उपवास और दान से भी आसान है। सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे अपने अनुभव से पैदा हुआ है। ज्ञान उधार है, जानना तुम्हारा अपना है, तुम्हारा स्वयं का है, ये प्रामाणिक है। ज्ञान सूचना है, जानना रूपांतरण है। ज्ञान जानने में बाधा है। जब ज्ञान को गिरा दिया जाता है तो जानना खिलता है। अपने आप को जानना इतना ही है कि तुमने अनुभव कर लिया है कि तुम वो परम तत्व हो जिसे कभी जाना नहीं जा सकता। यही आत्म साक्षात्कार है। जब ये वास्तव में घटित होता है तो कोई स्वयं नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है। यदि स्वयं है तो समझने की कोशिश करो। ज्ञान शक्ति है। जितना अधिक तुम जानते हो उतना अधिक शक्तिशाली बनते हो। अहंकार हमेशा ज्ञानी बनने में रुचि रखता है। यदि तुम प्रकृति के बारे में जानते हो तो तुम प्रकृति पर शक्तिशाली हो जाते हो। यदि तुम लोगों के बारे में जानते हो, परंतु ये सब अहंकार की शक्ति है और अहंकार ही नरक है। ये कहा जाता है कि केवल अहंकार ही नरक में जलता है। यदि अहंकार चला जाए तो कोई नरक नहीं है। स्वयं को जानने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना सीखना होगा। अपने आप को खोए बिना सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं होना एक बीज के समान है। और केवल जब बीज गायब हो जाता है तो सत्य का अंकुर जन्म लेता है। जीवन के घटित होने के लिए तुम्हें मरना सीखना होगा। और यह मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है, यह मैं की मृत्यु है। जब तुम अपने भीतर देखते हो और तुम्हें वहां कोई नहीं मिलता, केवल एक शुद्ध जागरूकता, एक साक्षी, एक अस्वयं, तुम घर पहुंच गए। यही आत्म साक्षात्कार है। और जब आत्मज्ञान होता है तो अचानक सभी अंधकार गायब हो जाते हैं और अस्तित्व से सभी अलगाव गायब हो जाते हैं। तुम अस्तित्व के सागर में एक साहसिक छलांग लगाने के निमंत्रण हो। अपने आप को खो दो। अपनी स्वयं की सुंदरता का अनुभव करने का कोई और तरीका नहीं है। सभी ज्ञान को जानने वाले और ज्ञात के बीच एक निश्चित दूरी की आवश्यकता होती है, परंतु जब तुम अपने आप को जानते हो तो कोई दूरी नहीं है। तुम ही वो हो। यह मार्गदर्शक बाहर नहीं है, मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है। किसी को अपने ही अस्तित्व में गहराई से जाना है ताकि ईश्वर और मार्गदर्शक को खोजा जा सके। एक बार आंतरिक मार्गदर्शक मिल जाने पर कोई गलतियां नहीं होती, कोई पश्चाताप नहीं होता, कोई अपराध बोध नहीं होता। अच्छा करने या बुरा करने का कोई प्रश्न नहीं रहता। जो कुछ भी व्यक्ति करता है वो अच्छा है। तुम बस अपने हृदय की सुनो, वही तुम्हारा एकमात्र शिक्षक है। जीवन की वास्तविक यात्रा में तुम्हारा अपना अंतर्ज्ञान ही तुम्हारा एकमात्र शिक्षक है। और जब तुम अपने हृदय की सुनते हो तो तुम सीखते ही रहते हो और तुम्हारी बुद्धि हर समय बढ़ती रहती है। सीखना जीवन का एक सुंदर यात्रा है। यदि यह निरंतर सीखने खोज की प्रक्रिया है तब यह हर पल रोमांच है। एक आरामदायक सुविधाजनक जीवन वास्तविक जीवन नहीं। जितना अधिक आरामदायक उतना कम जीवित। जीवन को सभी संभावित तरीकों से अनुभव करो। अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, अंधेरा प्रकाश, गर्मी सर्दी। अनुभव से मत डरो, क्योंकि जितना अधिक अनुभव तुम्हारे पास होगा उतना ही अधिक परिपक्व तुम बनोगे।
हर अनुभव से कुछ सीखो, मीठा या खट्टा। सभी अनुभव जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अंततः अनुभव नहीं रहते, केवल ज्ञान रहता है। इसलिए अपना ध्यान केवल उस पर रखो जो अंततः रहेगा। अनुभव के फूल गायब हो जाएंगे, परंतु ज्ञान बना रहेगा। और याद रखो, जीवन एक सीखना और एक असीखना भी है। व्यक्ति को बहुत सी चीजें सीखनी होती हैं और फिर उन्हें असीखना होता है, और दोनों आवश्यक है। यदि तुम नहीं सीखते तो तुम अज्ञानी रहते हो। यदि तुम सीखते हो, एक वास्तविक गुरु तुम्हें असीखना सिखाता है। ये कभी सीखना नहीं है। तुम मेरे पास आए हो, जो कुछ भी तुम जानते हो उसे असीखो, कृपया उसे गिरा दो। अज्ञानी बनो, बच्चे की तरह बनो, क्योंकि बच्चा ही सीख सकता है। बच्चा खुला है, बच्चा ग्रहणशील है, बच्चा निर्दोष है, और यही सीखने का अर्थ है, निर्दोषता। ध्यान का रहस्य असीखने की कला है। मन सीख रहा है, ध्यान असीख रहा है। वह है अपने अनुभव के प्रति लगातार मरो। इसे तुम्हें कैद न करने दो। अनुभव जीवित और बहती हुई नदी समान चेतना में एक मृत बोझ बन जाता है। जीवन एक सुंदर यात्रा है यदि यह निरंतर सीखने, खोज की प्रक्रिया है, तब यह हर पल रोमांच है। जो व्यक्ति सोच लेता है कि उसने सब कुछ जान लिया, वो मुर्दे की तरह जीता है, क्योंकि फिर उसके सामने न तो कोई चीज नई होती है, न तो कोई आनंद होता है। यही मेरा संदेश है। सीखते रहो, खोजते रहो, जिज्ञासु बने रहो। कभी मत सोचो कि तुम जान गए। जितना अधिक तुम जानोगे, उतना ही अधिक तुम अनुभव करोगे कि तुम नहीं जानते। यही ज्ञान की परिपक्वता है। जब तुम जानते हो कि तुम नहीं जानते, और जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो, तो सीखना वास्तव में आरंभ होता है। क्योंकि तब तुम खुले हो, तब तुम ग्रहणशील हो, तब तुम निर्दोष हो, तब संपूर्ण जीवन तुम्हारा विद्यालय बन जाता है। हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर पल सब कुछ सिखाता है। यदि तुम्हारी आंखें खुली हैं तो जीवन में सब कुछ सीखने का एक विद्यालय है। और यदि तुम्हें सीखने की भूख है तो तुम हर व्यक्ति और हर स्थिति से सीखोगे। एमर्सन ने कहा है, हर व्यक्ति जिससे मैं मिलता हूं किसी न किसी बिंदु पर मुझसे बेहतर है, और उस बिंदु में मैं उससे सीखता हूं। मुझे एक कहानी याद आती है। मक्का में एक नाई किसी को बाल काट रहा था। तभी सूफी रहस्यवादी जुनैद अंदर आया और बोला, अल्लाह के नाम पर क्या तुम मुझे भी मूंडोगे? जैसे ही उसने अल्लाह शब्द सुना, नाई ने अपने ग्राहक से कहा, मित्र, अब मैं तुम्हें मूंड नहीं सकता। तुम देखते हो, अल्लाह के नाम पर मुझे पहले इस रहस्यवादी का ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह पहले आता है। फिर उसने महान प्रेम और भक्ति के साथ रहस्यवादी को मूंढा। उसने उसे प्रणाम किया और रहस्यवादी चला गया। कुछ दिनों बाद जब किसी ने उसे कुछ पैसे दिए तो जुनैद नाई के पास वापस गया ताकि उसे भुगतान कर सके, परंतु नाई ने पैसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझसे अल्लाह के नाम पर मूंढने को कहा, पैसों के लिए नहीं, अपने शेष जीवन के लिए। सूफी रहस्यवादी अपने साथियों को बताता था, मैंने एक नाई से ईश्वर के प्रति निःस्वार्थ भक्ति सीखी। महान संदेश सबसे तुच्छ चीज में भी छिपे होते। जो व्यक्ति उन्हें उजागर करना जानता है वो ज्ञान पाता है। अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीने से हर अनुभव उसकी बुद्धि का हिस्सा बन जाता है। जो लोग अचेतन रहते हैं वे उस वैभव से भी मुंह मोड़ लेते हैं जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जागो, अपनी आंखें खोलो, देखो, हर पल सीखने का एक अवसर है। जब कोई वास्तव में सीख रहा होता है तो वो अपने जीवन के हर छोटे पहलू से सीखता है। वो अपने शरीर के हर छोटे बाल के साथ सीखता है, हर सांस के साथ, अपने हृदय की हर धड़कन के साथ। सीखना केवल बौद्धिक नहीं है, शब्दों को सीखना नहीं है, सिद्धांतों को सीखना नहीं है, रटना नहीं है। सीखना तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व की एक गुणवत्ता है। ये एक जीवन दृष्टि है। और जब तुम इस तरह सीखते हो तो तुम कभी बूढ़े नहीं होते। शरीर बूढ़ा हो सकता है परंतु चेतना सदा युवा बनी रहती है, क्योंकि चेतना सीखती रहती है, वो खोजती रहती है, वो विस्तारित होती रहती है। और यही अनंत है, यही ईश्वर है, यही जीवन है। अपने आप को स्वीकार करो,
अपने आप से प्रेम करो और अपने आप का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम वैसे ही एकदम सही हो जैसे हो। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं में जैसे हो एकदम सही हो। अपने आप को स्वीकार करो। और यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रशिक्षण, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी संस्कृति के विरुद्ध जाता है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम अपर्याप्त हो, तुम टूटे हुए हो, तुम्हें ठीक किया जाना चाहिए। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बन रहे हो। तुम्हारा सच्चा स्वयं, तुम्हारी साक्षी चेतना पहले से ही पूर्ण है, त्रुटिहीन नहीं परंतु संपूर्ण। अपने घावों को विकास के लिए आवश्यक अंधेरी मिट्टी के रूप में देखना सीखो, दोष के रूप में नहीं। पहला कदम और सबसे मौलिक कदम है, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप का सम्मान करो। और इसका अर्थ यह नहीं है कि अहंकारी बनो। अपने आप से प्रेम करना अहंकार पैदा करना नहीं है, यह सही दिशा है। और तब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। विकास कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी पर थोपा जाना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से घटित होता है जब तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। पहला कदम संन्यास में है, अपने आप का सम्मान करो। क्योंकि यदि तुम अपने आप का सम्मान नहीं करते तो तुम दुनिया में किसी और का सम्मान नहीं कर सकते। ईश्वर का भी सम्मान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर भी नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 तुम हो। यदि तुम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते तो तुम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। और जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों से प्रेम करते हो। यदि तुम अपने आप से घृणा करते हो तो तुम दूसरों से घृणा करते हो। दूसरों के साथ संबंध में यह केवल तुम ही प्रतिबिंबित होते हो। अपने आप को जानने से बड़ी कोई अन्य परमानंद नहीं है, कोई अन्य आनंद नहीं है। आंतरिक स्थान को जानना ही सब कुछ जानना है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता देने के लिए यहां हूं। समर्पण से मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम अनुयायी बनने जा रहे हो, नहीं, वो शब्द भी अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। मेरा संपूर्ण शिक्षण यह है, बस अपने आप बनो, कभी किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मत करो। एक व्यक्ति सफल होता है यदि वो अपने स्वयं के प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करता है और उसे यथासंभव पूर्णता और तीव्रता से जीता है। जीवन एक सुंदर यात्रा है। यदि यह निरंतर सीखने, खोज की प्रक्रिया है, तब यह हर पल रोमांच है। अपने आप के प्रति सच्चे रहो और मत देखो कि दूसरे क्या कह रहे हैं। अपने आप पर खड़े होना सीखो। दूसरे लोगों के सहारे निर्भर रहना जीवन में कमजोरी है। सहारा और प्रेम में अंतर समझो। सहारा अधूरापन बढ़ाता है, जबकि प्रेम 2 पूरे लोगों का मिलन है। और मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं, फिर तुम अपने दम पर चलो, विशाल में, अनंत में चलो और धीरे धीरे उस पर भरोसा करना सीखो। अपने आप को जीवन के हाथों में छोड़ दो। यही ध्यान का अर्थ है। कैसे मन के साथ तादात्म्य न किया जाए, कैसे अपने आप और अपने स्वयं के मन के बीच एक स्थान बनाया जाए, यही सीखना है। निरंतर, अंतहीन, अनंत। यह एक ऐसी यात्रा है जो आरंभ होती है परंतु कभी समाप्त नहीं होती। और यही इसकी सुंदरता है। यदि यह समाप्त हो जाती तो यह मृत्यु होती, परंतु यह समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन एक सदा प्रवाहित नदी है। यह सदा पहुंचती है परंतु कभी पहुंचती नहीं। यह सदा आती है परंतु प्रत्येक आगमन एक नया प्रस्थान बन जाता है। इसलिए सीखते रहो, खोजते रहो, जिज्ञासु बने रहो, जीवित रहो, क्योंकि सीखना ही जीवन है और जीवन ही सीखना है। और यही मेरा संदेश है, यही मेरी स्क्रिप्ट है, यही मेरा पूरा शिक्षण है। सीखो, सीखो, फिर से सीखो और कभी मत रुको, क्योंकि जो रुक गया वो मृत हो गया और जो चलता रहा वही जीवित है। और जीवित रहना ही एकमात्र धर्म है, और जीवित रहना ही एकमात्र धर्म है। परंतु ये जीवन क्या है? ये जीवन केवल सांस लेना नहीं है, केवल हृदय का धड़कना नहीं है, केवल भोजन करना और सोना नहीं है। ये तो सभी पशु करते हैं। मनुष्य का जीवन कुछ और ही है। वह है चेतना का जीवन, जागरूकता का जीवन, साक्षी होने का जीवन। और जब मैं कहता हूं कि सीखना ही जीवन है,
तो मेरा तात्पर्य उस सीखने से है जो तुम्हारी चेतना को विस्तार देता है, जो तुम्हें अपनी सीमाओं से परे ले जाता है, जो तुम्हें उस अनंत के दर्शन कराता है जो कभी समाप्त नहीं होता। परंतु तुम पूछोगे कि यह सीखना कैसे घटित होता है? क्या यह पुस्तकों को पढ़ने से होता है? क्या यह विश्वविद्यालयों में डिग्रियां प्राप्त करने से होता है? क्या यह किसी गुरु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को रटने से होता है? नहीं मेरे मित्र, ये सब बाहरी आवरण है, ये सब सतही है। सच्चा सीखना तब घटित होता है जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने ही अस्तित्व के उस गहनतम केंद्र को छूते हो जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल एक शुद्ध ज्योति है, केवल एक मौन साक्षी है। उस साक्षी को जानना ही सीखना है और उस साक्षी को जानना ही सब कुछ जानना है। क्योंकि जब तुम उस साक्षी को जान लेते हो तो तुम जान लेते हो कि यह साक्षी वही है जो सभी में विद्यमान है, वही है जो पत्थर में, पेड़ में, पक्षी में, नदी में, पर्वत में, तारों में, संपूर्ण ब्रह्मांड में है। तब तुम अकेले नहीं रह जाते, तुम संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। और ये एकता ही मुक्ति है, ये एकता ही आनंद है, ये एकता ही ईश्वर है। अब इस सीखने के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहली शर्त है संदेह करना। हां, मैंने संदेह कहा है, विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास अंधा है। विश्वास तुम्हें किसी और की आंखों से देखने पर मजबूर करता है। विश्वास तुम्हारी अपनी खोज को मार देता है। संदेह तुम्हारी आंखें खोलता है। संदेह तुम्हें प्रश्न करने की शक्ति देता है। संदेह तुम्हें जिज्ञासु बनाता है और जिज्ञासा ही सीखने की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम संदेह नहीं करोगे तब तक तुम खोज नहीं सकते। जब तक तुम खोज नहीं सकते तब तक तुम जान नहीं सकते, और जब तक तुम जान नहीं सकते तब तक तुम जीवित नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूं, संदेह करो, पूछताछ करो, खोजो, परंतु किसी उत्तर पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। चाहे वो उत्तर बुद्ध ने दिया हो या ईसा ने या कृष्ण ने या मैं स्वयं दे रहा हूं, उसे अपना मत बनाओ जब तक कि तुम स्वयं उसका अनुभव न कर लो। क्योंकि जो अनुभव तुम्हारा अपना नहीं है वो मृत है, वो बोझ है, वो तुम्हारे कंधों पे पड़ा हुआ एक पत्थर है जो तुम्हें नीचे दबाता है, उठाता नहीं। इसलिए मेरी पहली आज्ञा यह है, कभी किसी का अनुसरण मत करो, कभी किसी का अंधानुकरण मत करो। सम्मान करो, प्रेम करो, सीखो, परंतु अपनी बुद्धि को सदा जागृत रखो। यही सीखने का पहला सूत्र है। अपनी बुद्धि को जागृत रखना, उसे किसी के अधीन न करना। परंतु यहां एक विरोधाभास है। जितना अधिक तुम संदेह करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा अहंकार भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि अहंकार को संदेह बहुत पसंद है। अहंकार कहता है मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं स्वयं निर्णय लूंगा, मैं स्वयं सत्य का पता लगाऊंगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, परंतु ये अहंकार का ही एक और चाल है, एक और जाल है। इसलिए संदेह को भी अहंकार का सहारा न बनने दो। संदेह का उद्देश्य अहंकार को मजबूत करना नहीं है, बल्कि अहंकार को गिराना है। कैसे? जब तुम सच्चे संदेह के साथ खोजते हो तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है, तुम्हारी सारी मान्यताएं आधारहीन हैं, तुम्हारा सारा अहंकार एक धोखा है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तो अहंकार अपने आप विलीन हो जाता है, क्योंकि अहंकार तो जानने पर टिका होता है। जब जानने का दावा ही टूट जाता है तो अहंकार कहां टिकेगा? तब तुम निर्दोष हो जाते हो, तुम बच्चे हो जाते हो, तुम शून्य हो जाते हो। और उस शून्यता में सीखने की वास्तविक क्षमता पैदा होती, क्योंकि अब तुम खाली हो, अब तुम भरे नहीं हो, अब तुम में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, अब तुम सत्य को उसके शुद्ध रूप में ग्रहण करने को तैयार हो। यही वो अवस्था है जिसे मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान का अर्थ है मन की सभी तरंगों का शांत हो जाना, विचारों का थम जाना, अहंकार का विलीन हो जाना। और जब मन शांत होता है तो जो शेष रहता है वही सीखने का वास्तविक स्रोत है। वो शांति ही परम ज्ञान है, वो शांति ही परम सीखना है। क्योंकि उस शांति में तुम कुछ नहीं सीखते, तुम स्वयं सीखने बन जाते हो। तुम ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है, तुम साक्षी और साक्ष्य का भेद मिट जाता है, तुम द्वैत समाप्त हो जाता है।
और जब द्वैत समाप्त होता है तो अद्वैत का अनुभव होता है, जो कि सत्य है। अब इस सत्य को पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक सीखने के अवसर में बदलना होगा। जब तुम सुबह उठो तो उस पहली सांस को सीखने का निमंत्रण समझो कि एक नया दिन आया है, एक नया जीवन आया है और मैं अब भी हूं, इसलिए मुझे कुछ सीखना है। जब तुम खाते हो तो भोजन को केवल ईंधन मत समझो, उसे एक अनुभव बनाओ, एक सीख बनाओ कि यह भोजन किस प्रकार मेरे शरीर में ऊर्जा बनता है, किस प्रकार यह मेरी चेतना को पोषण देता है। जब तुम चलते हो तो चलना केवल शारीरिक क्रिया न रहे, बल्कि एक ध्यान बन जाए। हर कदम के साथ तुम पृथ्वी को छुओ और पृथ्वी तुम्हें छूती है। उस संपर्क में सीखो कि तुम और पृथ्वी अलग नहीं, एक ही ऊर्जा के दो रूप हो। जब तुम किसी से बात करो तो उस वार्तालाप को सुनने का, समझने का, सीखने का अवसर बनाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अस्तित्व का एक अनूठा पहलू है और उससे तुम कुछ न कुछ सीख ही सकते हो यदि तुम्हारे भीतर सीखने की भूख है। और जब तुम अकेले हो तो उस अकेलेपन को सीखने का सबसे गहन क्षण बनाओ। अपने मन को देखो, उसके उठते बैठते विचारों को देखो, उनके आने जाने को साक्षी भाव से देखो। इस देखने से ही तुम्हें अपने मन के स्वरूप का ज्ञान होगा और उस ज्ञान से तुम मन से परे हो जाओगे। यही सीखने की कला है। जीवन के हर पल को एक विद्यालय बनाना, हर अनुभव को एक शिक्षक बनाना, हर मिलन को एक पाठ बनाना। जब तुम इस कला में निपुण हो जाते हो तो फिर तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि स्वयं जीवन ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। और जीवन से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं ईश्वर का प्रकट रूप है। परंतु ध्यान रखना, यह सीखना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह सीखना स्वयं में ही आनंदमय है। जैसे एक कलाकार रंगों के साथ खेलता है, उसका आनंद रंगों में ही है, किसी परिणाम में नहीं। वैसे ही एक सीखने वाला व्यक्ति जीवन रंगों के साथ खेलता है, उसका आनंद सीखने की प्रक्रिया में ही है, किसी अंतिम ज्ञान में नहीं। क्योंकि जब तुम कहते हो कि मैं अंतिम ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, तो वो अहंकार की एक और चाल है। अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है, हमेशा किसी लक्ष्य की ओर दौड़ता है, हमेशा कहता है जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। परंतु ये कभी नहीं मिलता, क्योंकि अहंकार को शांति कभी स्वीकार नहीं होती। शांति तो अहंकार की मृत्यु है। इसलिए सीखना कोई भविष्य की परियोजना नहीं है, यह वर्तमान का जीवन है। इस क्षण, इसी पल सीखो। तुम्हारे सामने जो भी है उसे देखो, उसे समझो, उसे ग्रहण करो। और यदि तुम इस क्षण में सीखते हो तो अगला क्षण अपने आप सीखने में बदल जाएगा और फिर सीखना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, तुम्हारी सांस बन जाता है। तब तुम्हें पुस्तकों की जरूरत नहीं, शास्त्रों की जरूरत नहीं, क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व एक विशाल पुस्तक है जिसके हर पन्ने पर सत्य लिखा है। बस आंखें खोलनी है, देखना है, और ये देखना, ये अनुभव करना, ये सीखना ही मुक्ति है। अब इस मुक्ति के मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण बात है। तुम्हें अपने अनुभवों को संजोना नहीं है, उन्हें जमा नहीं करना है। ज्यादातर लोग सीखते तो हैं, परंतु वे जो सीखते हैं उसे अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं, एक संग्रह बना लेते हैं, और उस संग्रह को वे अपना ज्ञान कहते हैं। परंतु यह संग्रह ही उनके सीखने में बाधा बनता है, क्योंकि अब वे पुराने को पकड़े रहते हैं और नए को आने नहीं देते। एक सच्चा सीखने वाला व्यक्ति वो है जो हर अनुभव को, हर ज्ञान को, हर समझ को बिना किसी आसक्ति के स्वीकार करता है और फिर उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगला पल एक नया अनुभव लाएगा, और यदि वो पुराने को पकड़े रहेगा तो नया कभी नहीं आएगा। जीवन की गति निरंतर बहती हुई नदी की तरह है, जो रुका वो मरा। इसलिए अनुभवों को बहने दो, उन्हें पकड़ो मत, सीखो, परंतु उस सीख को भी बोझ मत बनने दो। जैसे एक यात्री मार्ग में मिलने वाले विभिन्न दृश्यों को देखता है, उनका आनंद लेता है, परंतु आगे बढ़ता रहता है, किसी एक दृश्य में अटकता नहीं, वैसे ही तुम भी जीवन यात्रा में आने वाले हर अनुभव का स्वाद लो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। ये निरंतर बहती हुई चेतना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है, और इस बुद्धिमत्ता को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर साहस पैदा करना होगा। साहस कि तुम अज्ञात में कदम रखो,
साहस कि तुम अपनी सुविधा, अपनी सुरक्षा, अपनी आदतों को छोड़ो। साहस कि तुम समाज की बेड़ियों को तोड़ो। साहस कि तुम अपने ही मन के अंधेरे गलियारों में उतरो, क्योंकि सत्य अंधेरे में छिपा है और उसे प्रकाश में लाने के लिए साहस चाहिए। सत्य की खोज कायरों का काम नहीं है, वो वीरों का है। वो उन साहसी आत्माओं का है जो अपने आराम को दांव पर लगा सकते हैं, जो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकते हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य को पाने के बाद सब कुछ मिल जाता है और सत्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यह साहस ही तुम्हें सिखाएगा कि तुम अपने भीतर के उस आवाज को सुनो जो बाहरी शोरगुल में दबी हुई है, जो समाज के नियमों में उलझी हुई है, जो परंपराओं के बोझ तले दबी हुई है। उस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें एकांत चाहिए, मौन चाहिए, शांति चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, प्रतिदिन कुछ समय अकेले बिताओ, अपने साथ बिताओ, बिना किसी किताब के, बिना किसी संगीत के, बिना किसी उपद्रव के। बस बैठो और अपनी सांसों को देखो, अपने शरीर की अनुभूतियों को देखो, अपने मन की तरंगों को देखो। और इस देखने में धीरे धीरे तुम पाओगे कि एक गहरी शांति उतर रही है, एक नई ऊर्जा जाग रही है, एक नई दृष्टि खुल रही है। और उस दृष्टि में तुम पाओगे कि जो तुमने अब तक जाना था वो सब सतह है, और जो तुम अब जानने लगे हो वही गहराई है, वही सत्य है, वही जीवन है। ये जीवन, ये सत्य, ये सीखना, ये सब पर्याय। इनके अलावा कुछ भी धर्म नहीं, कुछ भी मोक्ष नहीं, कुछ भी ईश्वर नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, इस सीखने के मार्ग पर चलो, परंतु ये मत भूलो कि ये मार्ग किसी गंतव्य की ओर नहीं जाता। ये मार्ग स्वयं ही गंतव्य है, ये यात्रा स्वयं ही मंजिल है, ये सीखना स्वयं ही सिद्धि है। और जब तुम इस बात को पूरी तरह समझ लोगे, जब तुम इस गहनतम अनुभव में जीने लगोगे, तब तुम्हारा जीवन एक नृत्य बन जाएगा, एक गीत बन जाएगा, एक प्रार्थना बन जाएगा। तब तुम हर पल नए हो, हर पल ताजा हो, हर पल अमृत से भरपूर हो। तुम्हारी आंखों में एक चमक होगी, तुम्हारे कदमों में एक लय होगी, तुम्हारे शब्दों में एक मिठास होगी, क्योंकि तुम अब जीवन के स्रोत के साथ जुड़ गए हो। यही वो अवस्था है जिसे मैं समझदारी कहता हूं। ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि समझदारी, जो हृदय और मस्तिष्क का एकीकरण है, जो प्रेम और विवेक का मिलन है, जो साक्षी और कर्म का समन्वय है। उस समझदारी से तुम जो भी करोगे वो धर्म होगा, जो भी कहोगे वो सत्य होगा, जो भी देखोगे वो ईश्वर होगा। तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक निरंतर सीखने का उत्सव बन जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल अनंत, केवल अमरत्व, केवल परमानंद। और ये परमानंद ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, ये परमानंद ही तुम हो। इसे पहचानो, इसे जियो, इसे बनो। और यही मेरी अंतिम शिक्षा है कि तुम अपने इस परमानंद स्वरूप को पहचानो और उसी में जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त करो। परंतु याद रखो, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब तुम इस परमानंद को पा लेते हो तो तुम समझते हो कि अब और भी बहुत कुछ जानना है, और भी बहुत कुछ सीखना है, और भी बहुत कुछ अनुभव करना है। क्योंकि अनंत को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है, केवल निभाया जा सकता है, केवल नाचा जा सकता है। तो चलो इस नृत्य में शामिल हो, इस गीत में झूमो, इस उत्सव में खो जाओ। और जब तुम पूरी तरह खो जाओगे तब तुम पाओगे कि तुम पहली बार पाए हो, पहली बार हो, पहली बार जीवित हो। यही सीखना का परम फल है। तुम स्वयं सीखना बन जाते हो, तुम स्वयं जीवन बन जाते हो, तुम स्वयं ईश्वर बन जाते हो। और उससे बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि वही सब कुछ है। अब इस सब को अपने जीवन में उतारो, इस सब को अपनी सांस बनाओ, इस सब को अपनी धड़कन बनाओ। हर सुबह जब सूरज उगे तो एक नए सीखने का संकल्प लो कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ अनजान को जानूंगा, कुछ अपरिचित को पहचानूंगा। हर शाम जब सूरज ढले तो एक नए सीखने का आभार मनाओ कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो अनुभव किया, आज मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और खिला, थोड़ा और जीवित हुआ। और इस तरह
दिन ब दिन, क्षण ब क्षण तुम उस महासागर की ओर बढ़ते जाओगे जो तुम्हारे भीतर ही है और जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। वो महासागर तुम्हारा ही अस्तित्व है, वो महासागर तुम्हारी ही आत्मा है, वो महासागर तुम्हारा ही परम सत्य है। उसे पाना ही सीखना है और उसे पाकर ही तुम सब कुछ पालोगे। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश है। सीखो, जियो और सीखते हुए जियो और जीते हुए सीखो, क्योंकि यही एकमात्र धर्म है, यही एकमात्र मोक्ष है, यही एकमात्र मोक्ष है।